एनिमी लवर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा कि फेंग ली एलवीएन के साथ ड्रैगन वैली में आया हुआ था, जहां उसने अपनी बहन की दोस्त को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फेंग ली की बहन अपने ब्रदर को समझाते हुए कहती है कि मेरी दोस्त बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें उसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। लेकिन फेंग ली अपनी बहन की बात नहीं सुनता और फाइट के लिए बैटल ग्राउंड में आ जाता है। जिसके बाद फेंग ली उस लड़की पर कई सारे स्लैश अटैक करता है, लेकिन वो लड़की उस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेती है और उससे कॉम्बैट फाइट करने लगती है। जहां उस लड़की के अटैक को ब्लॉक करने में फेंग ली को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, तभी वो लड़की फेंग ली को एक पावरफुल अटैक करके हरा देती है। तो अपनी हार से गुस्सा होकर फेंग ली एलवीएन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि कहीं तुम अपनी हार का गुस्सा यंग पर तो नहीं निकालने जा रहे हो। जिस पर फेंग ली उसे जवाब देता है कि वो मेरा सर्वेंट है और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो ये सुनकर वो लड़की फेंग ली की बहन को उससे समझाने के लिए बोलती है। इस पर उसकी बहन कहने लगती है कि एलवीएन बस एक सर्वेंट है, इसलिए तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा केयर नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद फेंग ली एलवीएन के पास आकर उसे अपने स्वॉर्ड से हर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एलवीएन उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। इसको देखकर फेंग ली को समझ आ गया था कि एलवीएन भी शॉर्ट बॉडी लेवल पर आ गया है और वो इतने दिनों से अपने स्ट्रेंथ को छुपा रहा था, और वो एलवीएन के पेरेंट्स को गाली देते हुए उसे फिर से मारने की कोशिश करता है। तो अपने पेरेंट्स के बारे में भला बुरा सुनकर एलवीएन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में खड़ा होते हुए फेंग ली से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स को गाली देने की। इसको सुनकर फेंग ली हंसते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे फादर के टुकड़ों पर पलते हो और मुझसे जबान लड़ाते हो, और वो उसके मदर को गाली देते हुए उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन एलवीएन काफी तेजी में आकर फेंग ली के स्वॉर्ड को लेकर उसके गले पर रख देता है, जिसको देखकर उसकी सिस्टर एलवीएन को रोकते हुए उसे कहती है कि हम लोग बैठकर शांति से बात कर सकते हैं। इस पर एलवीएन कहने लगता है कि विलियम मुझे बहुत पहले ही मारने वाला था और आज मैंने फेंग ली के साथ ऐसा बिहेव किया है, इसलिए वो मुझे जरूर मार देगा, तो फिर मैं इसकी जान क्यों बख्शूं। तभी फेंग ली यंग से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन यंग उसकी बात नहीं सुनता और फेंग ली को बहुत इंजर्ड कर देता है। तो ये देखकर फेंग ली की सिस्टर गुस्से में एलवीएन पर फेलिंग लीव टेक्निक से हमला कर देती है, जिससे यंग भी फेलिंग लीव टेक्निक से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर फेंग ली की सिस्टर चौंकते हुए कहने लगती है कि ये तो शॉर्ट बॉडी के इंटरमीडिएट लेवल पर है, और वो उस पर कई सारे स्लैश अटैक कर देती है, जिसको देखकर यंग भी अपने कॉलिंग ड्रैगन टेक्निक से उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यंग के इतने पावरफुल अटैक को देखकर वो अपने सभी लोगों को उस पर हमला करने के लिए कहती है, लेकिन यंग काफी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद फेंग ली की सिस्टर फेंग ली को लेकर वापस अपने पैलेस में आ गई थी, जहां विलियम अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर अपने सेनापति को एलवीएन को मारने का ऑर्डर देता है। तो ये सुनकर उसका सेनापति अपने बहुत से लोगों के साथ फॉरेस्ट में यंग को ढूंढने के लिए आ जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां वो सेनापति विलियम के पास आकर कहता है कि हमने एलवीएन को ढूंढ लिया था और हमने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो भागकर डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में चला गया, इसलिए हमें वापस आना पड़ा, क्योंकि उस फॉरेस्ट में आज तक जो भी गया है वो वापस नहीं आ पाया। इस पर विलियम कहने लगता है कि ये लड़का अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है और वो जानता था कि हम उसे डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में नहीं ढूंढेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़का भी उस फॉरेस्ट में मारा जाएगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि एलवीएन भी शॉर्ट बॉडी लेवल पर था और उसने कॉलिंग ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल किया था, इसका मतलब उसे किसी ने सीक्रेटली कल्टीवेशन करना सिखाया है। जिस पर उसका सेनापति कहता है कि उसे बस उसका अंकल ही कल्टीवेशन सिखा सकता है। तो ये सुनकर गुस्से में विलियम एलवीएन के अंकल को मारने के लिए जाने लगता है। इसके बाद हम विलियम को देखते हैं, जो कि एलवीएन के अंकल के पास आ गया था और वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एलवीएन को सीक्रेटली मटेरियल आर्ट सिखाने की वजह से पकड़ने आया हूँ। जिस पर उसका अंकल विलियम से कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा ये ट्रैश है तो इसमें यंग की क्या गलती है। तो ये सुनकर विलियम गुस्से में उस पर एक पावरफुल अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। दूसरी तरफ हम साइमनिंग को देखते हैं, जो कि एलवीएन को ढूंढता ढूंढता पैलेस तक आ गया था, जहां उसे पता चलता है कि किंग जाई तो बहुत सालों पहले ही मर चुकी है। साथ ही साथ एलवीएन को देशद्रोही घोषित कर दिया गया है। इसके बाद वो बंदा भागते हुए विलियम के पास आकर कहता है कि एक स्वॉर्डमैन यंग को ढूंढ रहा है। तभी साइमनिंग भी वहां आ जाता है और वो विलियम और उसके लोगों में से पूछने लगता है कि क्या तुम में से किसी को एलवीएन के बारे में कुछ पता है। तभी एलवीएन का अंकल कहने लगता है कि मैं यंग का अंकल हूँ, और वो उसके और यंग के साथ हुए सभी बातों को साइमनिंग को बता देता है। इन सारी बातों को सुनकर साइमनिंग गुस्से में विलियम को यंग के अंकल को आजाद करने को कहता है, लेकिन विलियम इसके लिए नहीं मानता। तो ये देखकर साइमनिंग अपना अटैक रेडी करने लगता है, जिसको देखकर विलियम समझ जाता है कि साइमनिंग शॉर्ट पैलेस रेल्म पर है और वो डरते हुए उससे माफी मांगने लगता है। इसके बाद साइमनिंग उससे डेविल मिस्ट फॉरेस्ट का रास्ता बताने को बोलता है, जिस पर उसका सेनापति उसे डेविल मिस्ट फॉरेस्ट के एंट्रेंस तक पहुंचा देता है। तो उस फॉरेस्ट को देखकर साइमनिंग कहने लगता है कि ये जगह तो ब्लडी वेस्टलैंड है, जहाँ पहली बार 10 लेजेंडरी सॉर्ड्स में से एक सॉर्ड ब्लड घुल अपीयर हुआ था, और ये एरिया नॉर्थन, ईस्टर्न और सेंट्रल डोमेन से कनेक्टेड है।
है, जिसके बाद वो भी उस फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम एलवीएम को देखते हैं जो कि धीरे धीरे उस फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहा था, जहाँ कुछ दूर तक आगे जाने के बाद वो एक जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक डेविल टाइगर आ जाता है, जिसको देखकर यंग भी अपने स्वॉर्ड को लेकर फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और अगर वीडियो को थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए।